होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि प्राइस किसी एक पॉइंट पे आके रिजेक्ट करती है। ठीक है, जैसे सपोज करिए आपका ये ट्रेंड चल रहा है, तो प्राइस इसी जगह पे आके आके वापस क्यों जा रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा ना, जिस पॉइंट से वो वापस जा रहा है यहाँ पे, यही हमारा होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के जो लेक्चर आने हैं वो 2 से 3 पार्ट में आना है। इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन कौन से होते हैं, क्या क्या चीज़ें लेके मार्केट मूव करती है, अपसाइड या डाउन साइड जो भी ट्रेंड होता है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं जिसको लेके मार्केट मूवमेंट करती है। और उसके बाद दूसरा जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि किस जगह से प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करता है और उसमें हमें एंट्री कैसे बनानी है। तीसरा जो हमारा पार्ट होगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का, वो होगा एंट्री मॉड्यूल कि किस किस तरीके से हम लोग एंट्री कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके यूज किए जाते हैं एंट्री करने के लिए। ठीक है। अभी ये जो चैनल है इस पे आईसीटी के सारे टॉपिक्स, मतलब A to Z जो भी चीज़ें आईसीटी के और एसएमसी के अंदर आती है वो सारी चीज़ें आनी है, और वो सब कुछ फ्री है, कोई भी पेड मेंटोरशिप जैसा कुछ नहीं है ना। तो आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और मैं आगे जो है आपको बताता हूँ कि प्राइस ऑफ इंटरेस्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है। मैंने आप लोगों को प्राइस ऑफ इंटरेस्ट में एक चीज़ बताई है, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। सबसे पहले चीज़ ये होती है ऑर्डर ब्लॉक। दूसरी चीज़ होती है फेयर वैल्यू गैप, एफईजी, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अभी जो तीसरी चीज़ है वो है मिटिगेशन, मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है। अब मिटिगेशन ब्लॉक होता क्या है ये मैं आपको बता दूं। मिटिगेशन ब्लॉक होता है कि जब भी मार्केट एक ट्रेंड में हो, मान लीजिए कि अपसाइड जा रही है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है तो वो क्या करेगी, अपना जो हाई होगा पिछला या लो होगा, जैसा ट्रेंड होगा, मान लीजिए अप ट्रेंड में है, तो जो हाई पॉइंट है उसी को मार्केट टैप करेगी। मतलब ये वाला जो हाई पॉइंट है ना, इसको मार्केट टैप करेगी और टैप करके ऊपर की तरफ निकल जाएगी। ये होता है आपका मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है। अब अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड में कुछ इस तरीके से, ये वाला पॉइंट मार्केट ने टैप करा और टैप करके नीचे गिर गई। ठीक है। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक की बात होती तो मार्केट कहाँ तक आती, इस लेग में जो ऑर्डर ब्लॉक है वहां तक। ये भी आपका एक पीवाई है, ऑर्डर ब्लॉक भी आपका एक पीवाई है, मिटिगेशन भी आपका एक पीवाई है, मिटिगेशन भी ऑर्डर ब्लॉक ही होता है। ठीक है। जिस इस ऑर्डर ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक एफईजी के साथ ओवरलैप करता है, इसमें भी एफईजी के साथ ओवरलैपिंग हो सकती है। और जब ये वाला पॉइंट किसी एफईजी के साथ, मतलब इस लेग में, पर्टिकुलर इस लेग में अगर कोई एफईजी है, इस लेग में अगर एफईजी है और ये वाली चीज इस एफईजी से ओवरलैप करती है तो ये मिटिगेशन ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है। और अगर यहाँ पे एफईजी नहीं है तो भी ये स्ट्रांग रहेगा, ऐसा नहीं कि स्ट्रांग नहीं रहेगा, लेकिन अगर एफईजी मिल जाता है तो ये ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है। अब मैं इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आप लोगों को कि मिटिगेशन है क्या। ये एक पॉइंट हाई बना हुआ है, ये एक पॉइंट हाई बना हुआ है यहाँ पर। और मिटिगेशन में हमेशा याद रखिएगा कि पूरे विक को मार्क करते हैं, तो मैं इसी तरीके से मार्क करता हूँ। ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है, ये जो विक है, इस पूरे विक को हम लोगों ने मार्क किया यहाँ तक। ठीक है। मार्केट नीचे आई, वापस ऊपर गई, और ऊपर जाने के बाद
जब मार्केट वापस नीचे आई तो इसी विक को टैप करके मार्केट वापस ऊपर की तरफ गई है, तो इसे हम लोग मिटिगेशन बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ मिटिगेशन का। ये देखो आप, यहाँ पे ये वाली चीज एक एफईजी के साथ ओवरलैप कर रही थी। ठीक है, एफईजी के साथ ओवरलैप कर रही थी, मार्केट ने उसी को टैप करा है और टैप करके नीचे गिरा है। अब इसे आप ब्रेक नहीं मान सकते क्योंकि इस कैंडल की क्लोजिंग इस मिटिगेशन के ऊपर नहीं हुई है। ठीक है, और मार्केट देखिए यहाँ से फॉल करा हुआ है। ठीक, ये हो गया आपका मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक। अभी जो दूसरी चीज है मिटिगेशन के बाद, वो मैं आपको बता देता हूँ। वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये भी एक तरीके का पीवाई ही होता है, वॉल्यूम इम्बैलेंस। वॉल्यूम इम्बैलेंस का मतलब ये होता है, पहली चीज़ तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई भी कैंडल है, ठीक है, तो उसमें जो वॉल्यूम होता है वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी में रहता है। जो बॉडी होती है सिर्फ उसी में वॉल्यूम होता है, जो विक होती है उसमें कोई वॉल्यूम नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपको दो कैंडल्स मिलती हैं या तीन कैंडल्स मिलती हैं, जो भी कैंडल, जितनी भी कैंडल्स मिलती है उससे मैटर नहीं करती वो सारी चीज़ें। अगर दो कैंडल की बॉडी के बीच में गैप है, जैसा कि हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इस बॉडी की क्लोजिंग या ओपनिंग जो भी आप मानो यहाँ पे है, दूसरी कैंडल की जो बॉडी है वो यहाँ पे है, इनके बीच में क्लियरली आपको गैप दिख रहा है। ये जो गैप होता है इसे ही हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है, ये भी एक तरीके का पीओआई है। इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। अब एक और पीओआई आता है, उसको हम लोग बोलते हैं गैप इम्बैलेंस। या लिक्विडिटी वाइड्स। ठीक है, अब गैप इम्बैलेंस क्या होता है, मान लीजिए कि आपकी जो मार्केट है, मैं इसी को वापस से आपको बता देता हूँ इन चीज़ों को हटा के। इसकी विक यहाँ तक है, इसकी विक जो है वो यहाँ तक है। ठीक है, अब वॉल्यूम इम्बैलेंस में क्या हो रहा था कि बॉडी टू बॉडी हम लोग गैप देखते थे। गैप इम्बैलेंस या लिक्विडिटी वॉइड्स में हम लोग जो है विक टू विक गैप देखेंगे। अगर दोनों विक के बीच में कोई गैप है तो वो हमारा कहलाता है गैप इम्बैलेंस या लिक्विडिटी वॉइड्स। ठीक है,
ये हमारा होता है लिक्विडिटी वॉइड्स, ठीक है। अब एक चीज और आती है, एक पीओआई और आता है हमारा, रिजेक्शन ब्लॉक। रिजेक्शन ब्लॉक का मतलब होता है, मान लो आप कि आपके पास एक कैंडल है कुछ इस तरीके की, इसमें इसकी विक जो है कुछ इस तरीके की है, ठीक है। और इसके पहले भी एक कैंडल है, मतलब इसका जो ये स्ट्रॉन्ग तब होता है जब इसके पास एक दो विक इस तरीके की कैंडल बना के बैठी हुई हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। लेकिन हमेशा हम उसी कैंडल को एज अ रिजेक्शन ब्लॉक लेंगे जिसकी विक लंबी होगी, मतलब बड़ी होगी बेसिकली, ठीक है। अब इसका हमें निकालना होता है, इस पे हम लोग एक फिब लगाएंगे, 0, 0.5 एंड 1, ठीक है। रिजेक्शन ब्लॉक का मतलब होता है कि अगर इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं कर रही है तो ये मार्केट को वापस ऊपर की तरफ ढकेलेगा, ठीक है, ये रिजेक्ट करेगा प्राइस को। यहाँ पे अगर आपको एंट्री बनानी है तो इस जगह पे आने के बाद आप एंट्री बना सकते हो, यहाँ तक का एसएल रख के, ठीक है। लेकिन उस केस में पिछले लेग में आपके पास कोई पीवाई नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपका ये लेग है कुछ इस तरीके से, इस पूरे लेग में कोई पीवाई नहीं है, ये जो पूरा आपका लेग है इसमें कोई पीवाई नहीं है, सिर्फ यही एक पीवाई है जो एज ए रिजेक्शन ब्लॉक काम करेगा। तो इस चीज को आप मार्क करोगे और यहां से आपकी एंट्री बनेगी इस हाई तक के लिए, ठीक है। तो मैं इसका एग्जांपल दिखा देता हूं आपको, वैसे गैप इम्बैलेंस, रिजेक्शन ब्लॉक, इन सारी चीजों का। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक कैंडल है, सॉरी ये एक कैंडल है, इसकी हम लोगों ने विक मार्क करी इस तरीके से, लेकिन प्राइस एक्चुअली वहां तक नहीं आई। अगर प्राइस यहाँ तक आती तो हम यहाँ से एंट्री बनाती है, हमारा ऐसा होता, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये कैंडल है, इसकी हम लोगों ने विक मार्क करी कुछ इस तरीके से। प्राइस ने क्या किया, उसको आके टैप करा और टैप करके वापस ऊपर की तरफ निकल गई, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिजेक्शन ब्लॉक। अब बात करें अगर वॉल्यूम इम्बैलेंस की, तो ये आपको ज़्यादा अच्छा निफ्टी में दिखेगा, तो मैं आपको निफ्टी में दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें। अब गैप इम्बैलेंस क्या है, ये डेली की कैंडल्स है, ठीक है, ये और ये, ठीक है, मतलब 7 अप्रैल, 8 अप्रैल। अब आप देखो कि 7 अप्रैल की जो विक है वो यहाँ पे है, 8 अप्रैल की जो विक है वो यहाँ पे है। तो इस पूरे जोन को आप मार्क करोगे एज ए गैप इम्बैलेंस, ठीक है। गैप इम्बैलेंस कुछ इस तरीके से मार्क किया जाता है, और वो इसका जो मीन थ्रेशोल्ड होता है ये पॉइंट होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एंट्री वगैरह कैसे लेनी होती है। अभी बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पीवाई होते क्या क्या है और किस तरीके से कैसे उनको पहचाना जाता है। ये हो गया आपका गैप इम्बैलेंस, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, वॉल्यूम इम्बैलेंस। वॉल्यूम इम्बैलेंस का मतलब क्या था कि किन्हीं भी दो कैंडल्स के बीच में बॉडी टू बॉडी, मैं इसको मेंशन भी कर देता हूँ एक बार, बॉडी और ऊपर वाली कैंडल की बॉडी,
इन दोनों की बॉडी में अगर कोई गैप है, तो ये क्लियर गैप दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है, ये होता है वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो मैंने आपको कौन कौन से पी वाइज बताए? मिटिगेशन ब्लॉक, वॉल्यूम इम्बैलेंस, गैप इम्बैलेंस, रिजेक्शन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, ये सारे जो है आपके होते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और गैप इम्बैलेंस को ही हम लोग लिक्विडिटी वॉइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज और आती है, वो है ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक भी सेम होता है मिटिगेशन जैसा, मिटिगेशन जैसा ही होता है। एक सेकंड, कुछ तो दिक्कत कर रहा है ये, ठीक है। मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि जब इस पॉइंट को लेके मार्केट वापस ऊपर जाएगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेके, तो ये हो जाता है मिटिगेशन। लेकिन अगर आपका ट्रेंड अप है और मार्केट क्या करती है, इसकी लो की लिक्विडिटी, मतलब पिछले स्विंग की लिक्विडिटी यहाँ से ले लेती है और हाई की भी लिक्विडिटी ले लेती है, ठीक है। वापस ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद जब ये नीचे आके इस वाले पॉइंट को टैप करेगी, तो ये आपका हो जाएगा एज ए ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। मतलब ये अगर अप ट्रेंड में है, इसको अगर ऊपर जाना है, तो सबसे पहले ये क्या करेगी, सेल साइड लिक्विडिटी लेगी, एसएसएल, ठीक है। फिर नीचे आने के बाद वापस ऊपर जाएगी और क्या करेगी, बाई साइड की लिक्विडिटी लेगी, ठीक है। बाई साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट नीचे आएगी और जो काम वो मिटिगेशन में करती थी कि हाई को टैप करके वापस ऊपर निकल जाती थी, वही सेम चीज वो ब्रेकर ब्लॉक में भी करेगी, ठीक है। बस इसमें फर्क क्या है कि यहाँ पे ये सेल साइड की भी लिक्विडिटी लेगी। मिटिगेशन में क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ बाई साइड की लिक्विडिटी ली जाती थी और उसी को टैप करके मार्केट ऊपर चली जाती थी, ठीक है। अब इसका एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आपको। ब्रेकर ब्लॉक का भी एग्जांपल, जो मैंने आपको मिटिगेशन बताया था वही है ब्रेकर ब्लॉक का एग्जांपल। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, उसने पहले क्या किया, सेल साइड लिक्विडिटी ली, फिर उसने क्या किया, बाई साइड लिक्विडिटी ली। बाई साइड लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, उसी कैंडल के विक को टैप करा, मतलब मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, बाई सॉरी, सेल साइड लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद इसी विक को लेके मार्केट वापस ऊपर निकलती है, तो ये आपका हो गया ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। तो अभी मैंने आपको कौन कौन से ब्लॉक बताए, ऑर्डर ब्लॉक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एफईजी मिटिगेशन ब्लॉक मैं बता चुका हूँ, रिजेक्शन ब्लॉक, ऐसा नहीं है कि मैं इसको यहीं पे ख़त्म करूँगा, हर एक पर्टिकुलर टॉपिक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, इन सब पे
मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको चार्ट में सारी चीज़ें ढूंढ ढूंढ के बताऊंगा। ऐसा नहीं है मैं आप लोगों को चार्ट नहीं दिखाना चाहता, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि एटलीस्ट आपको सारे टॉपिक एक बार पता चल जाए। उसके बाद हम लोग जो है सारे टॉपिक को मिला के चार्ट पे इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि एटलीस्ट 5 to 6 वीडियोस होगा, जिसमें सारी चीज़ें एक साथ अलाइन करके किस तरीके से ट्रेडिंग करी जाती है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। रिजेक्शन ब्लॉक के बाद हम लोगों ने सीखा वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है। गैप इम्बैलेंस क्या होता है, इसी को हम लोग लिक्विडिटी वॉइड्स भी बोलते हैं। ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है ये भी हम लोगों ने सीखा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है पीओआईज होती हैं। ठीक है। और इन्हीं पीओआईज को मार्केट टैप करके अपनी डायरेक्शन पकड़ता है। ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला लेक्चर जो हमारा होगा उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सा पीओआई कब मार्केट टैप करती है और किस तरीके से वापस वो रिएक्ट करती है।